अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, पेंक्रियाज या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, जितने भी ग्लैंड्स हमने पढ़े थे, थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, वो सब के लिए वहाँ पे हमने लफ्ज़ यूज़ किया था दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन जो पेंक्रियाज हैं, इसके लिए हमने एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है, पेंक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। यानी पेंक्रियाज वो वाहिद ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो बाकी ग्लैंड से अलग हैं। किस बुनियाद पर अलग है? बाकी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज कर रहे थे, जबकि जो पेंक्रियाज है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड से असल में मतलब ये है कि पेंक्रियाज में एंडोक्राइन पोर्शन भी हैं और पेंक्रियाज में एक्सोक्राइन पोर्शन भी हैं। एंडोक्राइन पोर्शन कौन से हैं वो भी हम पढ़ेंगे और एक्सोक्राइन पोर्शन कौन से हैं वो भी हम पढ़ेंगे। शुरू में अगर मैं आपको बता दूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब ये है कि वो ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं और हार्मोन को भी डायरेक्टली ब्लड में फ्योर कर देते हैं। जो हार्मोन है वो डायरेक्टली डाल देते हैं कहाँ पे? ब्लड में। जबकि एक्सोक्राइन जो है, एक्सोक्राइन, एक्सो मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड से मतलब ये है कि ये वो ग्लैंड है जो हार्मोन के बजाय दूसरे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। जैसे मतलब ये हमारे दूसरे सब्सटेंसेस से कुछ तरह के एंजाइम्स हैं, स्वेट हैं, मिल्क हैं, अब वो भी ग्लैंड से रिलीज होते हैं लेकिन वो एक्सोक्राइन होते हैं। सारे ग्लैंड जो हैं, हम जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो तमाम के तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, सिवाय किसके? सिवाय पेंक्रियाज के। इनके पास ये दोनों हैं, एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं। चलो देखते हैं एंडोक्राइन कौन सी है और एक्सोक्राइन कौन सी है। यानी हेटेरो मीन्स डिफरेंट, कि इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, एंडो भी हैं और एक्सो भी हैं। अगर हम इसकी एक्सोक्राइन की बात कर ले, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एकिनेर सेल्स। एंडोक्राइन पोर्शन में जो खास स्पेसिफिक सेल्स आते हैं उसको हम कहते हैं एकिनेर सेल्स, जो पूरे पेंक्रियाज में 98 टू 99% पाए जाते हैं। कहाँ पे है? इसका काम ये है डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करना। कहाँ पे? चलो डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रा किया है। पेंक्रियाज जो है एक फ्लैश लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले कि यहाँ पे एंडोक्राइन पोर्शन कहाँ है और इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन कहाँ है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्मॉल तरह के सेल्स हैं, ये कुछ स्मॉल तरह के सेल्स हैं। इस सेल्स को हम कहते हैं एकिनेर सेल्स। एकिनेर सेल्स का फंक्शन क्या है? एकिनेर सेल्स का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करना। ये जो एकिनेर सेल है ये इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, ये इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है या इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे शुरू में हमने कहा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन के बजाय दूसरे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये हार्मोनी एक तरह के एंजाइम्स हैं। काम क्या है इस एंजाइम्स का? सेकंड, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन है, जहाँ पे हमने एग्जांपल लिया एकिनेर सेल्स की, ये जो चीज़ें सेक्रेट करेंगे यानी हार्मोन के बजाय बाकी जितनी भी सब्सटेंसेस है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, वो ब्लड के बजाय एक स्पेसिफिक डक्ट में ट्रांसपोर्ट होंगे। ये मेजर डिफरेंस है स्टूडेंट्स एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात कर ले, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एकिनेर सेल सेक्रेट करते हैं ये फिर एक स्पेसिफिक डक्ट में ट्रांसपोर्ट होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उस डक्ट को हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। यानी इस एकिनेर सेल ने कुछ तरह के सब्सटेंसेस रिलीज कर दिए जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम्स अब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे? स्पेसिफिक डक्ट में ट्रांसपोर्ट होंगे। उस डक्ट को हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। अगर यहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो हार्मोन इस स्पेसिफिक डक्ट के बजाय डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये आएंगे कहाँ पे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। जब हम खुराक खाते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स फूड लिया, खुराक खाया हमने। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट से ट्रांसपोर्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे इस फूड को डाइजेस्ट करवाएंगे। ये था इसका
एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसकी टोटल परसेंटेज है 98 टू 99%। काम इसका यह है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सेकंड पोर्शन जो है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी पोर्शन है इसमें स्टूडेंट्स? पैंक्रियाटिक आइलाइट्स, या इसी को कुछ बुक्स ने आइलाइट्स ऑफ लंगरियंस भी कहा गया है, क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसने एंडोक्राइन ग्लैंड की पोर्शन को डिस्कवर किया, उसकी बुनियाद पर उसको नाम दिया है आइलाइट्स ऑफ लंगरियंस। इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो स्पेसिफिक सेल हैं, अगर हम डायग्राम की तरफ आए देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस पोर्शन में इस वाले सेल्स को हम कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक आइलाइट्स। पैंक्रियाटिक आइलाइट सेल इसको हम कहेंगे, या इसको आइलाइट्स ऑफ लंगरियंस भी कहते हैं, जिसने इसको डिस्कवर किया था। ये पूरे पैंक्रियाज में ओनली 1 to 2% हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे इसकी जो चीज़ें रिलीज करती हैं, वो जो सब्सटेंसेस रिलीज करती है वो हार्मोन होंगे। कौन से हार्मोन होंगे ये आज हमने पढ़ना है, ये देख सकते हैं, ये हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये हार्मोन स्पेसिफिक डक्ट के बजाय डायरेक्टली ये अपने हार्मोन डाल देंगे कहाँ पे? ब्लड वेसल में। पूरे पेंक्रियाज में अगर हम बात कर ले स्टूडेंट्स, पेंक्रियाटिक हाइलाइट्स की तादाद जो होती है पूरे पेंक्रियाज में 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक पेंक्रियाटिक हाइलाइट्स पाए जाते हैं इस पूरे पेंक्रियाज में। यहाँ पे हमने मैक्सिमम 6-7 ड्रॉ किए हैं, लेकिन टोटल इसमें होती हैं 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक पेंक्रियाटिक हाइलाइट्स होते हैं। अगर हम एक आइलाइट्स की बात कर ले, एक पेंक्रियाटिक आइलाइट्स की बात कर ले स्टूडेंट्स, ये 4 डिफरेंट तरह के सेल से बना हुआ है। ईच पेंक्रियाटिक आइलाइट्स कंटेन 4 स्पेशल सेल। कौन से सेल हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। 4 डिफरेंट तरह के सेल से बने हुए हैं। पहले हम बात करते हैं अल्फा सेल की, फिर इसमें अब इसकी बात होगी, इस पेंक्रियाटिक आइलाइट्स की बात होगी। पहले तो हमने ओवरऑल पेंक्रियाज में परसेंटेज की बात की थी, जिसमें 98% या 99% एक्सोक्राइन ग्लैंड थे और 1 to 2% एंडोक्राइन था। अब हम एंडोक्राइन में फर्दर बात करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो 4 डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, इन सेल्स की परसेंटेज क्या है, कौन से सेल्स ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और कौन से सेल्स की मिकदार कम होती है। पहले हमारे पास है अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है वो 25% पाए जाते हैं, यानी 25% जो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक आइलाइट्स, उनमें 25% अल्फा सेल हैं। सबसे लार्जेस्ट सेल भी यही हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, स्पेस नहीं था। ये तकरीबन हम कहते हैं पेरिफेरल रीजन में पाए जाते हैं, अतराफी रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसको ग्रीन पेन से लेबल किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। इस ग्रीन सेल से मतलब ये जो अल्फा सेल हैं, ये एक तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे, उस हार्मोन को हम कहेंगे ग्लूकागोन। सेकेंड है हमारे पास बीटा सेल। बीटा सेल सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाने वाले सेल्स हैं, 60 to 65% हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सेंट्रल रीजन में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने रेड पेन से लेबल किया हुआ है, ये है बीटा सेल। बीटा सेल का क्या काम है? बीटा सेल एक तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे, उस हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन। थर्ड सेल है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल ओनली 10% पाए जाते हैं। ये मिडिल रीजन में पाए जाते हैं, जो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से लेबल किया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। ये है हमारे पास डेल्टा सेल, या स्टूडेंट्स कुछ बुक में इसको गामा सेल के नाम से भी कहा गया है कि ये गामा सेल भी हैं। इसका काम ये है कि ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, बाकी दो तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ये जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है स्टूडेंट्स, इसका काम ये है कि ये इंसुलिन और साथ साथ ग्लूकागोन हार्मोन की सेक्रेशन को कम कर देते हैं। इट इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। फोर्थ सेल है हमारे पास पीपी सेल, या इसको एफ सेल भी कहा गया है। पीपी सेल से मतलब क्या है? इसका मतलब ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये जो पीपी सेल हैं ये ओनली 5% होती हैं, मिडल में पाई जाती है। जो मैंने ब्लू पेन से बनाए हैं पीपी सेल, ये भी मिडल में पाए जाते हैं। इसका काम ये है, ये एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड।
पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फिर क्या काम होगा? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम ये है स्टूडेंट्स कि वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की सेक्रेशन को कम कर देते हैं। इट इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन किसकी लेवल को कम कर देते हैं? ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन की। अब ये 4 डिफरेंट तरह के से जो हार्मोन रिलीज करेंगे वो तमाम के तमाम हार्मोन फ्यूट करेंगे, डाल देंगे कहाँ पे? ब्लड में। ऐसे ये ब्लड में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमने शुरू में भी पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की खासियत ये है, एक तो वो हार्मोन रिलीज करेंगे, प्लस वो अपने हार्मोन को डक्ट के बजाय डायरेक्टली ब्लड वेसल में फ्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली ब्लड वेसल मैंने ड्रॉ किए। ये चारों हार्मोन अब आएंगे कहाँ पे? ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में ये सर्कुलेट करते हुए पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। जबकि एक्सोक्राइन में यहाँ पे हमने देखा था, एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे थे, वो हार्मोन नहीं थे, प्लस वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो ब्लड के बजाय कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे? पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब स्टूडेंट्स इन 2 हार्मोन को हमने पढ़ना है, क्योंकि ये 2 हार्मोन आप एफएससी लेवल में पढ़ोगे, हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में भी इसको डिटेल में लिखा गया है। बाकी 2 इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मेडिकल फिजियोलॉजी में जब आप बीएस में जाओगे वहाँ पे आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। वहाँ पे आप डेल्टा और पीपी सेल्स की फंक्शन को डिटेल से पढ़ोगे कि किस तरह सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की हार्मोन को कम कर देते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कि इन दोनों की फंक्शनिंग क्या है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेज के तौर पर काम करते हैं। दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैसे अपोजिट काम करते हैं? इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देना। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे, जबकि ग्लूकागोन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देंगे। क्यों ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा देते हैं और क्यों इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे थ्रू डायग्राम। 5 डिफरेंट तरह के फंक्शन इंसुलिन के यहाँ पे हमने लिखे हैं और 5 डिफरेंट तरह के फंक्शन हमने ग्लूकागोन के भी लिखे हैं। पहला फंक्शन है इंसुलिन का। इंसुलिन किस कंडीशन में रिलीज होते हैं? पहले हम इंसुलिन को कवर करेंगे। इंसुलिन की फंक्शन अगर आपको समझ आई, आप ग्लूकागोन की फंक्शन खुद ब खुद लिख सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक नोटबुक उठाने हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैं हेडिंग बताता रहूँगा, आप इसको अपने वर्डिंग में फुल एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, ये आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। पहला फंक्शन है इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इंसुलिन का पहला फंक्शन है, दोनों की फंक्शन हम क्लियर करते हैं थ्रू डायग्राम। पहले हम इंसुलिन की बात करते हैं। ये जो अपर पोर्शन मैंने ड्रॉ की है इंसुलिन के लिए और लोअर पोर्शन जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन के लिए है। हमारे ब्लड में अगर हम नॉर्मल ब्लड लेवल की बात कर ले, होम्योस्टेटिक कंडीशन की अगर हम बात कर ले, हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की तादाद जो होती है वो 70 to 110 mg होते हैं। ये क्या, ये होम्योस्टेटिक कंडीशन है या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है? अब होगा क्या, शुरू में आप कोई ऐसे डाइट ले रहे हैं, कोई ऐसे खुराक आप खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मीट आपने खाई, गोश्त लिया आपने जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती हैं, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा होती हैं, यानी आफ्टर ईटिंग सम मील या फ्लैश वगैरह लेने से आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से होगा क्या, यहाँ पे हमने पढ़ा है इंसुलिन रिलीज होंगे जो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को डाउन कर लेंगे। कैसे डाउन कर लेते हैं, चलो देखते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं, पैंक्रियाज में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बीटा सेल, जो अभी हमने पढ़ा। बीटा सेल्स इस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेंगे और ये जो पैंक्रियाज के बीटा सेल हैं वो एक तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे जिसको हम कहेंगे इंसुलिन। अब इंसुलिन को टास्क दिया गया है कि आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देना है। अब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा कैसे, उसके लिए वो सबसे पहले आकर के लिवर को भी स्टिमुलेट करेंगे और बॉडी के कुछ सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे। कैसे स्टिमुलेट करेंगे? नंबर फर्स्ट फंक्शन अगर हम यहाँ पे देख लें, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। पहला फंक्शन है इंसुलिन का कि ये ब्लड से ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करवाएंगे। ब्लड से, यानी फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, ब्लड से ग्लूकोज उठा करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास भिजवाएंगे।
बॉडी के डिफरेंट सेल्स में भी अगर हम बात कर ले, एडिपोसाइट सेल्स हैं, हेपाटिक सेल्स हैं यानी लिवर के सेल्स हैं, या एडिपोस टिश्यू के सेल्स में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करवाएंगे। कैसे ट्रांसपोर्ट करवाएंगे? सेकंड फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस फंक्शन इंसुलिन का है, जबकि ग्लूकोजेनेसिस फंक्शन जो है वो किसका है? वो है ग्लूकागोन का। तो इंसुलिन यहाँ पे करेंगे क्या? ग्लाइकोजेनेसिस करवाते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस से मतलब है ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाते हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन कैसे होंगे? चूंकि इंसुलिन का काम ही यही है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देना है। कैसे कम करेंगे? इंसुलिन ब्लड से बीटा सेल से रिलीज होकर के ब्लड में ग्लूकोज उठा करके स्टूडेंट्स बॉडी के डिफरेंट सेल्स, आप मसल सेल्स को कंसिडर कर लें, एडिपोसाइट सेल्स को कंसिडर कर लें, ये ब्लड से ग्लूकोज उठा करके स्टोर करेंगे कहाँ पे? इन सेल्स में। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होते हैं उस मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। यानी पहला फंक्शन इसका ये है कि ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाएंगे। कैसे ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाएंगे? ये ब्लड से इंसुलिन जो है ब्लड से ग्लूकोज उठा करके बॉडी के एडिपोसाइट सेल्स या लिवर में भी हेपाटिक सेल्स में स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाए उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। प्लस सेकंड फंक्शन इसका ये है कि ये लाइफोजेनेसिस भी करवाते हैं। लाइफोजेनेसिस से क्या मतलब है? सपोज इन्होंने ब्लड से ग्लूकोज उठा करके ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर दिया, अभी भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तब वो करेंगे क्या? वो ब्लड से ग्लूकोज उठा करके इसी हेपाटोसाइट सेल में जो स्पेसिफिक सेल्स एडिपोस टिश्यू के स्पेसिफिक सेल एडिपोसाइट सेल, वहाँ पे ये स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफोजेनेसिस। अगर हम यहाँ पे बात कर ले लाइफोस, फॉर एग्जांपल लाइफो मीन्स लफ्स निकला हुआ है, पेट्स के लिए स्पेसिफिक हम यूज़ करते हैं, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। यानी सेकंड फंक्शन क्या है इसका कि ये ब्लड से ग्लूकोज उठा करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स में स्टोर करेंगे, लिवर में स्टोर करेंगे, उस मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं लिफोजेनेसिस। यहाँ पे हमने लिखा भी है ये लाइफोजेनेसिस करवाते हैं, इट प्रोमोट लाइफोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे अगर हम थर्ड फंक्शन, चलो उसको बाद में पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। फोर्थ की तरफ हम आते हैं, बल्कि फिफ्थ की तरफ हम आते हैं, प्रोमोट प्रोटोजेनेसिस। अब ये प्रोटोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती है तब इंसुलिन ब्लड से, तब इंसुलिन करेंगे क्या? ब्लड से, इस ब्लड से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को उठा करके लिवर में स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यानी अगर हम थोड़ी बहुत डिटेल में जाएं, यहाँ पे अमाइनो एसिड ब्लड्स में ये जो ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज को उठा करके लिवर में प्रोटीन की शक्ल में स्टोर करेंगे, उस मैकेनिज्म्स को हम कहेंगे प्रोटोजेनेसिस। प्रोटोजेनेसिस। अब ये स्टूडेंट्स कैसे ये प्रोटोजेनेसिस करवाते हैं? ये हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में तो क्या पैडल में भी नहीं दिया हुआ है, यानी ये एफएससी लेवल की पॉइंट्स है नहीं। इंशाल्लाह इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे ये प्रोटोजेनेसिस वगैरह करवाते हैं। अब एक और फंक्शन यहाँ पे जो हमने लिखा है, थर्ड फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, इनहेबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से मतलब क्या है हमारे? फॉर एग्जांपल जब इस लिवर में ये हमने लिवर ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस लिवर में जब प्रोटीन लिपिड वगैरह स्टोर हो जाते हैं, ये इंसुलिन करते क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट्स और फॉर एग्जांपल लिपिड या पेट्स कन्वर्ट हो जाए, इसकी ब्रेकडाउन हो करके उससे ग्लूकोज बन जाए, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यानी लिपिड और प्रोटीन पेट्स वगैरह से
ग्लूकोज बन जाते हैं, उस मैकेनिज्म्स को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये क्यों ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करवाएगा, क्यों ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवाएगा? क्योंकि ऑलरेडी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है। अगर ये लिपिड से, प्रोटीन वगैरह या पेट वगैरह से इसकी ब्रेकडाउन करवा करके इसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, तब ये दोबारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी वजह से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की मैकेनिज्म्स को इनहिबिट कर देते हैं। ये पाई फंक्शन थे इंसुलिन के, जो अभी हमने पढ़ा था, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये ग्लूकोज नहीं बनाते, प्लस प्रोमोट लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस क्या है? लिपिड की फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम कहेंगे प्रोटोजेनेसिस। ये होगा क्या स्टूडेंट्स, जब ये सारा मैकेनिज्म हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट सेल एडिपोसाइट्स में या लिवर वगैरह में, जब ये ब्लड से ग्लूकोज उठा करके यहाँ पे स्टोर करेंगे, अब होगा क्या? अब ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हुआ? दोबारा डाउन हुआ। जब ये डाउन हो जाएगा तो हम कहेंगे ब्लड में ग्लूकोज लेवल दोबारा अपने नॉर्मल कंडीशन में आया, यानी 70 से 110 mg ग्लूकोज 100 ml में इसकी मिकदार दोबारा वही बनी। अब सेकेंड कंडीशन ग्लूकागोन की अगर हम बात कर ले, किस तरह ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन के ऑपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागोन की फंक्शन यहाँ पे अगर हम देख लें, मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लूकागोन की इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये ब्लड में ग्लूकोज की तादाद को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज कर देते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम कर रहे थे, जबकि ग्लूकागोन जो है ये ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। कैसे करते हैं? पहला फंक्शन है प्रोमोट ग्लूकोजेनेसिस। स्टूडेंट्स ये याद रखना, लफ्ज़ ग्लूकोजेनेसिस से मतलब क्या है? ग्लूकोजेनेसिस एक है ग्लाइकोजेनेसिस, एक है ग्लूकोजेनेसिस। अब ग्लाइको और ग्लूकोजेनेसिस में फर्क क्या है ये हम देखते हैं। प्लस ये जो ग्लूकोजेनेसिस की अगर हम बात कर ले, ग्लूकोजेनेसिस की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। आते हैं डायग्राम की तरफ। फर्स्ट फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स हो जाते हैं, किस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी करंटली कंडीशन की बात कर ले, ड्यूरिंग फास्टिंग, रमज़ान की सूरत में जब हम रोज़ा रखते हैं, सपोज़ अभी मैंने रोज़ा रखा हुआ है तो मेरी ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि हम इतने एक तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ इतने डिटेल से लेक्चर शेयर कर रहे हैं, प्लस एक तरफ से रोज़ा भी रखा है हमने। तो अब सपोज़ मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, अब मेरा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डाउन हो चुका है, लेकिन अमूमन में ऐसे होते हैं जब आप 2 दिन से 3 दिन से कुछ खाते नहीं तो आपकी ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तब होगा क्या? जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है स्टूडेंट्स, अब इस बार पैंक्रियाज में कुछ और सेल्स स्टिमुलेट होंगे। उस सेल्स को हम कहते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो एक हार्मोन रिलीज करेंगे, उस हार्मोन को हम कहेंगे ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन ब्लड में सर्कुलेट करते हुए करेंगे क्या? इसका मेन काम ये है कि ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन की, ये ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देते हैं। कैसे इंक्रीज कर देते हैं स्टूडेंट्स? पहला फंक्शन की तरफ अगर हम आए, प्रोमोट ग्लूकोजेनेसिस। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट कर देते हैं। ग्लूकोजेनेसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ, पूरा सेंटेंस हम लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, कि ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा करके ग्लूकोज को रिलीज करवाते हैं। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। किसने स्टोर किया था? फॉर एग्जांपल इंसुलिन ने स्टोर किया था। अब ये ग्लूकागोन आ करके लिवर में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाएंगे। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा करके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करवाएंगे। उस मैकेनिज्म्स को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। उस मैकेनिज्म्स को हम कहेंगे ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोजेनेसिस? व्हाट इज ग्लूकोजेनेसिस? ग्लूकोजेनेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है और नतीजे में क्या रिलीज होते हैं? नतीजे में ग्लूकोज रिलीज हो जाए। उस मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। अब ब्लड में इन्होंने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवा करके, या हेपाटोसाइट सेल में जहाँ पे इंसुलिन ने फॉर एग्जांपल ग्लूकोज स्टोर किया था, वहाँ पे भी ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा करके ग्लूकोज रिलीज करेंगे।
सेकंड फंक्शन अगर हम इसकी देख ले, इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस। सेकंड, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत मैचिंग है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट की तरफ हम आए, ग्लाइकोजेनेसिस कि ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं करवाते। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। अगर ये फार्दर ग्लाइकोजन बनाएगा, अगर ये फार्दर ग्लाइकोजन बनाएगा यानी ब्लड में ग्लूकोज की ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा करके ग्लूकोज रिलीज करवाना इसका काम है, तो फिर ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा ही नहीं। क्यों नहीं करवाएगा, चलो देखते हैं हम यहाँ पे। अगर ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा तो एक तो ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है डाउन हो चुका है, तब ये हो ही नहीं सकता कि ये इस ब्लड से ग्लूकोज उठा करके लिवर में स्टोर करे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही डाउन हो चुका है। तो वो करेंगे क्या, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन करवाएंगे बजाय इसकी कि उस ग्लाइकोजन को स्टोर कर सके। ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जो इंसुलिन करवाते हैं ये इनहिबिट करते हैं, जबकि इसका जो मेन फंक्शन यहाँ पर ये है कि ये इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करवाएंगे। किस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन जाए। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से मतलब क्या थे हमारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिपिड स्टोर्ड हैं, प्रोटीन स्टोर्ड हैं लिवर में भी और हेपाटोसाइट सेल में भी। तो ये करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इसका यहाँ पे जो काम है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करवा देना है। कैसे इंक्रीज करवा देना है, ये इस लिपिड को ब्रेक डाउन करवा करके, या यहाँ पे जो पेट्स पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जो पेट्स है या लिपिड है या प्रोटीन है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा करके इसकी अमाइनो एसिड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे और फिर वहाँ से उस अमाइनो एसिड से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाते हैं। प्लस लिपिड की ब्रेकडाउन करवा करके उससे क्या करवाएंगे, लिपिड की ब्रेकडाउन करवा करके उससे ग्लूकोज बनाएंगे। तो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन वगैरह की ब्रेकडाउन करवा करके उससे ग्लूकोज बन जाए, उस मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जो ग्लूकागोन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करवा देते हैं। क्यों इंक्रीज करवा देते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वो इस वजह से इंक्रीज करवाते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेज हो सके। ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स हैं, जितना उनसे हो सका स्टोर्ड ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन इन्होंने करवा दी, यानी ग्लाइकोजेनेसिस करवा चुके हैं वो। अब वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिपिड और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनाएंगे। फोर्थ फंक्शन अगर हम इसकी देख लें, प्रोमोट लाइफोलाइसिस, वही जो अभी हम पढ़ चुके हैं। यानी ये जो लिपिड पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, ये इस लिपिड की ब्रेकडाउन करवाएंगे। लाइफो मीन्स लिपिड, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। लाइफो मीन्स लिपिड, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ये लिपिड की ब्रेकडाउन करवा करके उनसे क्या रिलीज करवाएंगे, उनसे क्या बनाएंगे, सपोज उनसे ग्लूकोज बनाएगा, और जब ग्लूकोज बनाएगा तब ग्लूकोज जा करके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। फिर हम आते हैं लास्ट फंक्शन की तरफ, प्रोमोट प्रोटोलाइसिस। ये प्रोटोलाइसिस करवाते हैं। कैसे प्रोटोलाइसिस करवाते हैं, प्रोटो मीन्स यहाँ पे अगर हम बात कर ले, प्रोटो मीन्स प्रोटीन, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है उसको हम कहते हैं प्रोटोलाइसिस। उसका काम था, इंसुलिन का काम था प्रोटोजेनेसिस करवाना, प्रोटीन बनाना, यानी कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनाना, ग्लूकोज से प्रोटीन बनाना, ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन हो सके। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन होती हैं, अब ये मैकेनिज्म उसके अपोजिट होगा। ये करेंगे क्या, यहाँ पे जो प्रोटीन बन चुका है स्टूडेंट्स, ये इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएंगे, उस जिसकी ब्रेकडाउन को हम कहेंगे प्रोटोलाइसिस। इसकी ब्रेकडाउन करवा करके इसकी अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाएगा और उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाएगा कहाँ पे, ब्लड में। अब ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो चुका है, बढ़ चुका है। पहले क्या था, ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स था। अब दोबारा इन चीज़ों की मदद से, लाइफोलाइसिस की मदद से, प्रोटोलाइसिस की मदद से, ग्लूकोजेनेसिस की वजह से ये करेंगे क्या, इन्होंने ब्लड ग्लूकोज लेवल को दोबारा अपने नॉर्मल कंडीशन में आया, जो क्या था 70 to 100 mg ग्लूकोज था। इसी वजह से स्टूडेंट्स
इसकी अगर हम दोनों की अगर हम फंक्शन देख लें, ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं इन डिफरेंट तरीक़ों से, जबकि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं इन 5 डिफरेंट तरीक़ाकार से, जिसकी दोनों का काम ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को अपने नॉर्मल कंडीशन में लेके आना। एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देंगे, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देंगे। ये था स्टूडेंट्स पेंक्रियाज, जिसको हमने हेटेरोक्राइनस का नाम दिया है, जिसमें मेन फंक्शन हमने पढ़ने थे, 2 मेन हार्मोन हमने पढ़ने थे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसुलिन की डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो उनसे क्या होगा, प्लस ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी डिफिशिएंसी या हाइपर सेक्रेशन से होगा क्या। यहाँ पे अभी एक सेंटेंस जेल में आया स्टूडेंट्स, देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन की ओवरऑल फंक्शन अगर आप देख लें, उसका काम है ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम कर देना। अगर आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे इंसुलिन की जितनी भी फंक्शन हम देख रहे हैं, सब में इंसुलिन ने ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम कर दिया, जिसकी मदद से इंसुलिन को नाम दिया है हाइपोग्लाइसेमिक। H स्टैंड फॉर हार्मोन। ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन से मतलब ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं। अगर हम ग्लूकागोन की बात कर लें, ओवरऑल फंक्शन में आपने देखा कि ग्लूकागोन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, जिसकी वजह से हम इसको दूसरा नाम देंगे ग्लूकागोन को। अगर ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होना चाहिए, इसका नाम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है इसका नाम। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसुलिन हार्मोन की डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, यानी शुगर की मरीज़ जो हैं वहाँ इस डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर सेक्रेशन और हाइपो सेक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।